अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी लेकर आई हैं उसका नाम है रज़िया सुल्तान, तख्ते दिल्ली की पहली खातून हुक्मरान। तो शुरू करते हैं। 12वीं सदी के आखिर और 13वीं सदी के आगाज़ में हिंदुस्तान की तारीख में एक मुनफरिद किरदार उभरा जिसे दुनिया रज़िया सुल्तान के नाम से जानती है। वो ममलूक ख़ानदान के ताकतवर सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश की बेटी थीं। अल्तमश एक समझदार हुक्मरान थे और उनका दौर इस्तेहकाम और तामीरात का दौर था। इल्तमिश ने रवायती सोच को बालाए ताक रखते हुए अपनी बेटी की परवरिश और तालीम में कोई कसर न छोड़ी। रज़िया को बेटों की तरह जंगी फ़नून, घुड़सवारी, तीरंदाजी और इंतज़ामी उमूर की बेहतरीन तरबियत दी गई। वो दरबार की सियासत, रियासती उमूर और अवाम के मसाइल को भी बारीक बीनी से समझती थीं। रज़िया बावकार शाही लिबास में अक्सर अपने वालिद के साथ दरबार में बैठती थीं और उनके इंतज़ामी फ़ैसलों का मुशाहिदा करती थीं। जब अल्तमिश की बेटे, ख़ास तौर पर नालायक रुकनुद्दीन फ़िरोज़, हुकूमत चलाने की सलाहियत से आरी साबित हुए तो अल्तमिश ने एक गैर मामूली फ़ैसला लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही रज़िया को अपना जानशीन नामज़द कर दिया। ये फ़ैसला ताकतवर तुर्क उमरा चहलगानी के लिए एक चैलेंज था जो गुस्से और हसद से देख रहे थे। 21 अप्रैल 1236 को सुल्तान अल्तमश के इंतकाल के बाद उमरा ने वसीयत को नज़रअंदाज करते हुए रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को तख्त पर बिठा दिया। ताहम फ़िरोज़ एक कमज़ोर और अय्याश हुक्मरान साबित हुआ और उसकी मां शाह तुर्कान की बदइंतज़ामी और जुल्म ने रियासत में अफरा तफरी मचा दी। इस सूरत हाल से तंग आकर दिल्ली की आवाम और वफादार उमरा ने रज़िया का साथ दिया। एक तारीखी मौके पर रज़िया ने जुमा की नमाज के दौरान लाल लिबास इंसाफ की अलामत पहनकर दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने अवाम से खिताब किया। अवाम ने रज़िया की अपील पर लब्बैक कहा। एक अवामी बगावत के नतीजे में रज़िया ने 1236 ईस्वी में तख्ते दिल्ली संभाला। रज़िया का दौरे हुकूमत सिर्फ 4 साल का रहा, लेकिन ये बहुत फ़ाल और कामयाब रहा। तख्त संभालते ही उन्होंने खुद को एक मजबूत और आज़ाद हुक्मरान के तौर पर कायम किया। उन्होंने मर्दों का लिबास ज़ेबतन किया, कबा, कोट और कला, टोपी, पर्दा तर्क किया और अवाम में बगैर किसी हिजाब के जाना शुरू कर दिया। वो एक सच्चे सुल्तान की तरह हुकूमती उमूर चलाती थीं। उन्होंने मुल्क में अमन व अमान बहाल किया और डाकुओं का कलाकमा किया। उन्होंने सख्ती से काम लिया और नाअहल अफसरों को हटाकर काबिल और वफादार लोगों को अहम ओहदों पर फाइज किया। उन्होंने अदालतों को मज़ीद मुअस्सर बनाया और गरीबों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया। रज़िया ने सड़कें बनवाईं, कुएं खदवाए और तालीमी मराकज़, मकतब और मदरसे कायम किए। रज़िया की सबसे बड़ी दुश्मन तुर्क उमरा थे। रज़िया ने हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत, जो हबशी हुलिया और अस्तबल के सरदार का लिबास पहने हुए था, को अमीर आखूर यानी अस्तबल के सरदार जैसे अहम ओहदे पर फाइज किया, जिसे उमरा ने नस्ल परस्ती और तौहीन की नज़र से देखा। तुर्क उमरा ने रज़िया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। साजिश का आगाज़ मुल्क इख्तियारुद्दीन अल्तोनिया सिपा सलार की बगावत से हुआ। रज़िया ने अपनी फ़ौज लेकर बगावत को चलने के लिए पेशकदमी की, लेकिन दौरान सफ़र याकूत को कत्ल कर दिया गया और रज़िया जंग से थकी हुई को भटंडा में कैद कर लिया गया। अपनी हुक्मरानी वापस लेने के लिए रज़िया ने एक दानिशमंदाना सियासी फ़ैसला लिया और कैद में ही अल्तुनिया से शादी कर ली। शादी के बाद रज़िया और अल्तुनिया ने अपनी मुश्तरका फ़ौज के साथ दिल्ली का तख्त वापस लेने की कोशिश की। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन चहलगानी के ताकतवर इत्तेहादी दस्तों के हाथों शिकस्त खाई। शिकस्त के बाद रज़िया और अल्तुनिया को मैदान जंग से फरार होना पड़ा। बदकिस्मती से 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के करीब जब वो भाग रहे थे तो उन्हें डाकुओं के एक गिरोह ने घेर लिया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यूं एक ऐसी बहादुर और काबिल हुक्मरान की शानदार कहानी का अलमनाक इख्तिताम हुआ जिसने अपनी सलाहियतों से तख्त दिल्ली पर अपना हक साबित किया था। रज़िया सुल्तान का नाम बरसगीर की तारीख में हमेशा एक बाहिम्मत, इंसाफ पसंद और गैर मामूली खातून हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा। शुक्रिया। मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी कहानियाँ सुनने के लिए बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।